पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया है और उसमें उन्होंने अवाम को महंगाई से रिलीफ का एक 120 अरब रुपए का पैकेज दिया है। लेकिन क्या ये पैकेज अवाम के लिए रिलीफ का पैकेज है या तकलीफ का पैकेज है? और सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल जो क्रिएट होता है वो तो यही है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में आखिर महंगाई इस कदर कंट्रोल से बाहर क्यों हो गई कि वज़ीर आज़म को कौम से खिताब करके 3 साल के इख्तिताम पे चौथे साल में दाखिल होने के बाद अवाम को एक वक्ती तौर पे 6 महीने का रिलीफ का पैकेज देना पड़ा है, और वो भी गिनती की चंद एक चीजों पे, घी पर है, दालों पर है और कुछ 1-2 चीजों पर और है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि पिछले 3 सालों के दौरान घी पे, दालों पे और दीगर खासतौर पे वो चीजें जो पाकिस्तान के इंडिजिनस क्रॉप्स हैं, जो पाकिस्तान के अपने अंदर पैदा होती हैं, उस पे मिसाल के तौर पे चीनी, मिसाल के तौर पे आटा, गंदम, तो ये चीजें जो है, चावल, उसकी कीमत, मुर्गी की, गोश्त की, अंडों की, इस तरह की कई और चीजें हैं, तो ये क्यों महंगी हो गई? और ये जो वज़ीर आज़म ने 120 अरब का रिलीफ पैकेज दिया है सिर्फ 6 महीनों के लिए, तो ये कौन सी, क्या ये गरीब के लिए है, क्या ये मिडिल क्लास के लिए है? इससे कौन कौन सी क्लासेस को, कौन कौन से तबकात को फायदा होगा? खासतौर पे मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त दर्द सर है वो बिजली की और गैस की कीमतें हैं। सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, तमाम क्लासेस के लिए, तमाम तबकात के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासिर है वो गरीब है और मिडिल क्लास तबका है। अब जब बिजली और गैस की बात आती है तो वज़ीर आज़म ने आज ये भी कि एक तरफ रिलीफ का पैकेज दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी फरमा रहे हैं कि जी पेट्रोल मजीद महंगा होगा, यानी कि जो आपकी बिजली बनती है फिर तेल से, वो भी महंगी होगी, फिर गैस की महंगी होने की खबरें भी आ रही हैं। और ये आज जो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट किया है, जो कौम से खिताब किया है, ये अवाम के लिए खुशखबरी थी या उनके लिए मजीद घबरा जाने का जो है वो एक ऐलान था? IMF के साथ निगोशिएशंस मुसलसल डेडलॉक के बाद आखिरकार जो खबर आई वो ये कि जी मामला तय पा गए। शौकत तरीन जैसे ही पाकिस्तान में उन्होंने कदम रखा है तो एक बार फिर से ये बुरी खबरें आना शुरू हो गई कि जी पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी, गैस मजीद महंगी होगी। सो ये किस किस्म का रिलीफ है? किस तरह से आवाम को रिलीफ मिलेगा जब उनके लिए बुनियादी चीजें महंगी से महंगी तरीन, इस वक्त भी पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 15% है। मतलब दिस इज अनइमेजिनेबल, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि 15% की महंगाई की शरह हो, ये कम जाती दिखाई नहीं देती। ये शौकत तरीन वजीर खजाना साहब खुद कहते हैं। दुनिया भर के सर्वे आपके सामने हैं, रिपोर्ट्स आपके सामने ये कहती हैं कि पाकिस्तान दुनिया के 5 महंगे तरीन मुल्कों में से एक है। जो आपके अपने मुल्क के सर्वे हैं वो भी बताते हैं कि चीजें किस तरह महंगी हो रही हैं। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका 120 अरब का रिलीफ पैकेज हो या 200 का है, जितना भी आपका, जितने मर्जी आप पैकेजेस देना शुरू कर दें, उसका फायदा क्या वाकई अवाम को पहुंचेगा? यही वो एक बुनियादी सवाल है जिससे आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों सियासी जमातों से बड़े जबरदस्त लोग जो हैं वो आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमारे साथ हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, पंजाब के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। और कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, वो हमारे साथ हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बुनियादी सवाल तो ये क्रिएट होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिर 120 अरब का रिलीफ पैकेज देने की नौबत क्यों आई? यहां तक चीजें, मामलात पहुंचे ही क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान के अपने अंदर पैदा होने वाली चीजें हैं और खास तौर पे बिजली, गैस, पेट्रोल, इनकी जो प्राइसेस हैं, इनसे आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जमशेद चीमा साहब, ये बुनियादी सवाल है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो आप कह लें कि सादा सी 2-3 फिगरें आपने भी इतनी बार सुनी होंगी कि यकीनन आपको याद होंगी, और मेरे जो
पार्टिसिपेंट हैं या पैनलिस्ट हैं उन्होंने बार बार सुनी होंगी, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। ये बिल्कुल मैं नहीं यकीन करता कि उन्होंने सुनी ना हो। कोयले की कीमत 2.5 गुना बढ़ी है, एलपीजी की कीमत कुछ 4 गुना बढ़ी है, आप पहले पेट्रोलियम की कीमत ऑलमोस्ट 100% बढ़ी है, एडिबल ऑयल की कीमत को 150% बढ़ी, मतलब 150% बढ़ी है। फूड की बाकी कीमत जो है ये 34% से लेके तो ये अराउंड 95% तक बढ़ी है। ये फिक्रें ऐसी हैं कि चूंकि पिछले 2-3 महीने से हर जगह बोली जा रही हैं, हर जगह इनका जिक्र हो रहा है, तो आई डोंट बिलीव कि किसी को याद ना हो। लिहाजा अब ये है ये जो आप कह लें कि आप कह लें एक्चुअल सिचुएशन है। हाँ। और फिर ये बड़ी क्यों है कि दुनिया में जब कोरोना आया तो कोरोना में लोगों ने ऑयल के वेल बंद हुए हैं, दुनिया में माइंस पे काम नहीं हुआ, फैक्ट्रीज बंद हुई। ठीक। और आज सूरत ये है कि जितनी चीजें पाकिस्तान में पैदा होती हैं वो महंगी नहीं हुई। मसलन जस्ट मैं आपको मिसाल देता हूँ, चीनी, यूरिया खाद पाकिस्तान में बनती है, यूरिया खाद सुन लेना मैं बात कर, प्लीज बात करने देना, आपने मुझे बुलाया तो बात करने देना, ऐसे बार बार न टोकना। अच्छा, सो यहाँ पे यूरिया खाद पैदा होती है, दुनिया में $950 है तकरीबन, यहाँ पे आप दुनिया में 9,500 की बोरी है, यहाँ पे 1,800 रुपए की बोरी है। हाँ। हमारी गैस अपनी पैदा होती है, जो आप रसोई गैस है, गैस मीथेन गैस जो है वो उतनी महंगी नहीं हुई, लेकिन एलपीजी हम इम्पोर्ट करते हैं। एलपीजी इम्पोर्ट करते हैं, वो जो $1.7 की थी वो चली गई $4.7 पे। हाँ। फिर इसी तरह बात कर लें हम कि एडिबल ऑयल हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा महंगा हो गया। हम गंदम यहाँ पैदा करते हैं, वो थोड़ी महंगी हुई। चावल यहाँ पैदा करते हैं, महंगे नहीं हुई। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ पैदा करते हैं, और 3 सालों में सिर्फ 3% बढ़े। सो जितनी चीनी की बात करें, चीनी एक ऐसी चीज है कि जिसकी मिसमैनेजमेंट किसी हद तक हमसे हुई, इसमें मतलब जो बिल्कुल मानने वाली बात हाँ। है। लेकिन उसको भी हमने इस वक्त जो 90 रुपए पे ले आए हैं, सवाए सिंध के बाकी जगह 90 रुपए पे आ गई है वो, और अगले साल ये मिलने चलते हम 80 रुपए पे लेके आ रहे हैं, 80 रुपए पे लेके आ रहे हैं। तो हमने बड़ा सक्सेसफुली इसको मैनेज किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ी इकोनॉमीज थी, अमीर इकोनॉमी, वो भी मैनेज नहीं कर सकी। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू दुनिया में बना है, चाइना में फैक्ट्रियां बंद है, और फैक्ट्रियां बंद होने की वजह की एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? कोल की सप्लाई पूरी नहीं है। कोयला जब पूरा नहीं मिल रहा है तो उनकी बिजली पूरी नहीं हो रही, बिजली पूरी नहीं, 3 दिन फैक्ट्रियां बंद है। इस वक्त पूरी दुनिया में चीजों का क्राइसिस है। सो मैं आपका फर्टिलाइजर की बात करूं, पेस्टिसाइड की बात करूं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हमें देखते हैं कि 250% चीजें महंगी हुई हैं, और वजह से यही है कि फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। सो अमेरिका जैसी इकोनॉमी, यूरोप जैसी इकोनॉमी, चाइना जैसी इकोनॉमी, जापान जैसी इकोनॉमी, वो भी सफर हुए हैं। हम और अब जब हम सफर हुए हैं तो हम ये पैकेज लेके आए हैं। इस पैकेज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ना पे इसके तनकीद होनी चाहिए कि नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई। जब महंगाई होती है तो आप लंदन में भी उन्होंने किया है कि उन्होंने रखा है, एक नाम रखा है कि एनर्जी पावर्टी के तेल, गैस और कोयला जब तीनों महंगे हुए हैं तो उन्होंने इसके लिए सब्सिडी दी अपने शहरियों को। सो हम अगर सब्सिडी देते हैं खुराक में, दाल, आटा, चीनी, दाल और यू कैन तेल इसमें देते हैं, तो अच्छा काम करते हैं, किया जाना चाहिए। गॉट योर पॉइंट। चलें बाकी अपोजिशन की तरफ जाते हैं। मेरे साथ नून लीग से हिना परवेज भट्ट साहिबा, पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखिल साहब मौजूद है। हिना साहिबा, आपने सारी बात सुन ली। महंगाई तो लंदन में भी हुई है, वहां पर सब्सिडी अगर दी गई है तो उसको अप्रिशिएट करती है वहां की कौम। तो यहाँ वजीर आजम खान साहब ने सब्सिडी दे दी अगर गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो आप लोगों को तकलीफ क्या, प्रॉब्लम क्या आप लोगों को, अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। जब से अनाउंस हुआ कल से कि इमरान खान साहब जो है ना वो स्पीच करने लगे हैं, तो पूरी आवाम जो है ना वो डर गई। उन्होंने कहा खुदा खैर करे, अब क्या क़यामत आने वाली है। बिकॉज हर दफा इमरान खान साहब जब महंगाई पे इजलास करते हैं तो फौरी जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल आज भी यही हुआ। रिलीफ पैकेज की जगह एक तकलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें एक तरफ तो सब्सिडी का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और फिर ये भी कह दिया कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होए तो महंगाई और बढ़ जाती है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी, तो क्या करें, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही है ना हिना परवेज भट्ट साहिबा, आलमी मंडी में बढ़ रही है, बताया तो है जमशेद चीमा साहब ने। शुक्र है गरीदा फारूकी, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि पिछली हुकूमतों की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इससे पहले तो वो यही कही जा रहे थे कि पिछली हुकूमतों की वजह से कीमत बढ़ रही है। फिर उन्होंने कहा महंगाई है ही नहीं, सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, यही कहना शुरू हुए थे। अब शुक्र है स्टांस चेंज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 खानदानों का नाम जो है ना वो मेंशन कर दिया। वो आपको पता है उनकी बुक्स जो है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो उनका कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि आप लूटी हुई दौलत दे दें कौम की वापस, तो महंगाई आज कम हो जाएगी। गरीदा, मैं भी मशवरा देती हूँ इमरान खान साहब को कि आटा चोरों और चीनी चोरों और बीआरटी स्कैंडल और रिंग रोड स्कैंडल और अद्वियात स्कैंडल,
ये सब के पैसे अगर ये वापस कर दे ना तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ये मेरा भी इमरान खान साहब को मशवरा है। तो बिल्कुल जैसे आपने ये बात की कि हम सब्सिडी पे क्यों खुश नहीं हो रहे, बिल्कुल अगर आवाम को सब्सिडी मिल रही है हम खुश होते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आप 100 रुपए किसी को दें और उससे 150 रुपए वसूल कर लें। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, हम ये जरूर कहेंगे कि आप अवाम को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे जितने पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा वसूल करें। अब मेरी बात सुने, अवाम जब पेट्रोल की प्राइस अभी 138 है, 150 तक पहुंचेगी, सब चीजें और महंगी होंगी, लोग 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से भी पूछूंगी। पहले तो मैं उनसे अजारे अफसोस करूंगी कि वो जो 2 नाम उनको दिए उनके हलके में, वो आई थिंक सुना था उस्मान बुजदार साहब ने दिए, तो इन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, तो इनको खुद नाम जो है वो रखने चाहिए थे। तो लेकिन जब ये अपनी हलके में इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वो इस रिलीफ पैकेज के बारे में बात करेंगे। लोग इनको कहेंगे नहीं कि ये फिर से आप हमारे से फ्रॉड करने लगे हैं। जो आपने 50 करोड़ नौकरियां और कितने लाख घर की बात की थी, वो सारे झूठ था ना। नहीं 50 करोड़ नौकरियां नहीं, 50 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख, वो 201 करोड़ नौकरियां थी और मैंने ये 50 लाख कह रही हूँ कि वो इनके फरूख हबीब ने कह दिया ना, मैंने उस तंजिया तौर पे कहा कि कोई पता नहीं, इमरान खान साहब आके 50 करोड़ ही कह दें आपको। अच्छा, तो इनका कोई पता नहीं है ना, कोई भी बात कर सकते हैं, इनको तो कोई हिसाब का वाला नहीं है ना, दे कैन से एनीथिंग। सो बेसिकली 3 साल में इन्होंने सवाए मुल्क में महंगाई इंक्रीज की है, बेरोजगारी जो है वो मुल्क में बढ़ी है और लोग गुर्बत की लाइन से और नीचे आए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज का भी जो पैकेज था वो सिर्फ एक फ्रॉड पैकेज था, वो आवाम को और तकलीफ देने का पैकेज था। इन्होंने 3 साल से जो है वो ठीक है, गॉट योर पॉइंट, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ऑपोजिशन की तनकीद बराए तनकीद है, मुखालिफत बराए मुखालिफत है। कादिर खान मंदोखेल साहब, अगर ये रिलीफ पैकेज इतना ही बुरा है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको एक जोक, इसको एक मजाक करार दे दिया है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट दे देना। और फिर जो जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं कि चीनी सिवाय सिंध के बाकी पूरे पाकिस्तान में 90 पे ले आई है गवर्नमेंट, यानी कि सस्ती कर दी है, तो फिर सिंध में आप लोग महंगी क्यों दे रहे हैं? इस तरह से गंदम का रेट जो है जिसकी वजह से आटे की कीमत मुतासिर हो रही है, वो भी सिंध में डिफरेंट है, बाकी पंजाब में, बाकी एरियाज में डिफरेंट है। तो आप लोग सिंध का तो जवाब देना, वहां महंगाई क्यों है? कादिर खान साहब, पहले सिंध का जवाब दे देता हूं। 55 रुपए आटा यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट दे रही है। मेरे ऑफिस के सामने जगह जगह पे ये हम फैसिलिटीज दे रहे हैं। गो के बाद दुकानदार जो है ना वो महंगा दे रहा, अलग बात है। दूसरी बात ये कि जरा सा भी उनको एहसास नहीं है कि 120 रुपए चीनी है, चलो 120 नसी 90 तो ये अपने मुंह से मांग रहा है। कहां गया नवाज शरीफ साहब का दौर? 50-55 में चीनी मिलता था, वो ये कहता है कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान में, इनको तो 25 रुपए देना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी 2 बात, आज के जो वज़ीर आज़म का खिताब था, गरीदा जी आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दे, ये पाकिस्तानी आवाम के सामने एक मुसीबत लाने का था या IMF को गारंटी देना था ऐसे वज़ीर आज़म कि हम पेट्रोल दूसरी चीजें महंगे करेंगे, जरा पैसे तो दो। ये कौम के सामने मैं कहना चाह रहा हूं, ये IMF को गारंटी देने का, आवाम को खुश करने का कोई पैकेज नहीं था। और फिर पैकेज ऐसी होता है। 3 साल में चीमा साहब ने तो पता नहीं क्या क्या परसेंटेज बताया। बिजली 57%, पेट्रोल 49%, घी 108%, चीनी 83% और आटा जो 20 किलो वाला है वो 52%। ये 3 साल में महंगा हुआ है। उसको भी चाहे आज मजीद नबी सुना दिए कि ये चीजें मजीद महंगी होंगी। वह खुदा का खौफ का लो। आप 120 अरब का जो पैकेज दे रहे हो, जरा थोड़ा सा याद कर ले, आपने सिंध को 162 अरब का पैकेज दिया था, वो कहां चला गया था? हाँ। आपने सिंध को फिर दोबारा पिछले साल 1100 अरब का पैकेज दिया, वो कहां चला गया? वो भी जरा बता दे आज पाकिस्तानी आवाम को। फिर मैं आपके सामने सवाल पहुंचना चाह रहा हूं। अभी पिछले प्रोग्राम में मैं पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान साहब के साथ था, चूंकि चीमा साहब वो रह चुके हैं, फूड मिनिस्टर रह चुका है। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, जरा ये बता दे कि ये जो कहते हैं कि हम 30% देंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ इनके सामने चीजें रख रहा हूं, मुझे ये जवाब दे दे। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है,
जरा ये नंबर डायल करके बता दे, क्या मैं उस 30% जो अखदार आदमी उसमें होता कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, क्या ये 30% के ऊपर करप्शन नहीं होगा? क्या जो गरीब आबादी में जो दुकानदार है उनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद है जो पहले वो लोगों को असेसमेंट कर दे और उसके बाद जाके, और ये कब से शुरू हो रहा है ये भी तारीख बता दे मुझे पंजाब का गवर्नमेंट का तर्जुमान पिछले प्रोग्राम में नहीं बता सका एक्सप्रेस पे। तो ये चीज, और फिर अगर ये मैसेज सिस्टम है तो मैसेज किस नंबर पे देना है, और फिर इसमें जो लाइन लोग खड़े होंगे, ये भी सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आया 1 किलो घी मिलेगा, 1 किलो चीनी मिलेगा, या जितना मर्जी ले जाओ? बस खुदा का खौफ का लो, किसको बेवकूफ बनाने निकले। और फिर खान साहब फरमा रहे, खान साहब तो मैं नहीं कहूंगा, न्याजी साहब फरमा रहे कि हमने 3.5 साल लगा लिए बड़ी मेहनत करके। वही खाक आपने 3.5 साल लगा लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जिसका सर्वे 2010 में हो चुका है पीपल्स पार्टी ने, उसका नाम जलसाजी से आपने एहसास प्रोग्राम रखा। आज भी अपॉइंटमेंट जो लेटर गवर्नमेंट के निकल रहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से एहसास आपने जलसाजी में रख दी है। उस एहसास प्रोग्राम के जरिए आपने जो अरबों खरबों रुपए जो ना आपने IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और इस सबसे कोरोना के दिनों में जो आपने दुनिया से लिए वो पैसे किधर गए? और फिर ये 120 अरब रुपए कौन से दुकानदार के जरिए, और ये लिस्ट किसके पास होगी, क्राइटेरिया क्या होगी, नंबर क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, ये सारी चीजें बताए खुदा का खौफ। और पहले सबसे पहले तारीख बता दे, ये आज ऐलान हुआ कब से शुरू हो रहे हैं, ताकि मैं भी गरीब लोगों को बताओ, जाओ दुकान वाले के सामने खड़ा हो जाओ और 30% डिस्काउंट पे ले। और फिर 30% जैसे इमरान न्याजी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है, यूटिलिटी स्टोर ने अपने रेट बढ़ा दिए, और फिर न जाने जब से ये शुरू करेंगे उससे पहले ये डबल करेंगे। ये उसी तरह करेंगे जैसे एक आदमी ने एक चीनी की मिसाल के तौर पे एक कंबल का रेट आपने 200 रुपए लगा लिया है, फिर मैं कहता हूं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100 रुपए में दूंगा। ये सारे सवालात का जवाब चीमा साहब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि चीमा साहब जो है ना उसके कागज मुस्तरद हो चुके हैं, वो अभी तक डिप्रेशन के शिकार है। ये जो हल्के का है और दूसरे हल्के से नहीं किया, मैं एज ए वकील बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ये इनके कागज बाल नहीं होंगे, मैं चैलेंज करता हूं। अच्छा, आपकी आवाज भी जरा आपको थोड़ी सी डाउन हो गई है, कादिर खान साहब की आवाज जरा बढ़ा दीजिएगा। और जो सवालात इन्होंने रेज किए हैं बड़े पर्टिनेंट वो सवालात लग रहे हैं, उन सवालात के जवाब लेते हैं जमशेद चीमा साहब से। हिना परवेज भट्ट साहिबा भी मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जमशेद चीमा साहब, बड़े ये बुनियादी सवालात है। एक तो रिलीफ पैकेज का आगाज कब से होगा, सबसे बुनियादी सवाल तो ये है, पहले इसका जवाब दे दें। फिर हिना साहिबा ने भी कुछ सवालात आपसे किए हैं कि जब तक आप बुनियादी चीजें ही ठीक नहीं करेंगे तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी। रिलीफ पैकेज टेम्पररी सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट आपका रिलीफ पैकेज, इसकी कमेंसमेंट, इसका आगाज किस डेट से हो रहा है? देखिए, इसका नवंबर के मंथ का जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो कब से शुरू हो रहा है? आज 3 नवंबर है, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, 10 से 20 से, कब से? नहीं, जब इसमें ये महीना पूरा होगा तो मंथली इनको पैसे मिला करेंगे, या बाई मंथली मिलेंगे तो वो आप कह लेंगे उसमें ये इंक्लूडेड होगा। ये नवंबर का जो मंथ है ये इसमें इंक्लूडेड होगा जी। अच्छा, नहीं वो पैसे मिलना कब शुरू होंगे, वो सब्सिडी मिलना कब शुरू होगी? मैं कल बता सकता हूँ, आज तो नहीं बता सकता क्यों, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 30 नवंबर को, ये 1 दिसंबर के आगे पीछे इनको पैसे मिल जाएंगे पहले महीने के। अच्छा ठीक, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी आज कोई डेट नहीं दी। जी कादिर खान साहब, जो बेसिकली जब आप कहने कि ये लॉन्च हो रहा था तो आई वॉज पार्ट, मैं उस मीटिंग में शामिल था, मैं सानिया निश्तर साहबा के साथ। हाँ। तो उसमें यही बात हुई थी कि नवंबर का महीने का हम देंगे, और इसमें आपने सुना होगा पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा था कि हम नवंबर के महीने से शुरू करेंगे। वो कादिर खान साहब पूछ रहे हैं कि पैसे किस बात के देंगे? आप सब्सिडी के पैसों की बात कर रहे हैं ना? सब्सिडी के? जी मैं उसी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा आवाम को रिलीफ कब से मिलेगा, कौन सी तारीख से मिलेगा? इंटरप्ट ना करें, देखिए मुनासिब नहीं है, एक बंदा बात करे ना। आप सवाल समझ नहीं रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि तारीख कब होगी, आप कह रहे इस महीने से मिलेंगी, सब्सिडी कब से मिलेगी, बात करने देना मुझे, बात या मुझे बात करने दीजिए। नहीं इंटरप्ट कोई नहीं कर रहा, ये एक ओपन डिस्कशन है, ओपन फोरम है, यहाँ पे डिबेट चलती है इसी तरह से। जमशेद साहब, सवाल हम आपसे, डिबेट में एक फिक्रा तो नहीं बोलना होता ना, डिबेट में 5-4 फिक्रे बोलने तो है ना, इतना इजाजत है ना मुझे। नहीं बेशक आप पूरा टाइम ले, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली तारीख किस डेट से स्टार्ट होगा ये? मैं यही कह रहा हूं कि नवंबर का महीना इंक्लूडेड होगा। अगर इस बात का समझ नहीं आती तो मैं क्या बात करूं फिर? अगर मैंने कह दिया, पर्टिकुलरली कह दिया कि स्पेसिफिकली कह दिया, बिल्कुल बात निचोड़ के कह दी कि नवंबर का महीना इंक्लूडेड होगा, अब इसके आगे सवाल क्या है, इसका जवाब क्या होगा, मतलब इस सवाल का फर्दर जवाब क्या है मुझे बताएं जरा। नहीं ये समझ नहीं आ रही कि नवंबर का महीना इंक्लूडेड है, लेकिन इसका मतलब यकम का क्या मतलब? नवंबर का महीना इंक्लूडेड है, यकम उसमें शामिल ही है ना।
अच्छा, यानी नवंबर का महीना मैं कह रहा हूँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि कि यकम दिसंबर से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा और नवंबर की चीजों की सब्सिडी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि ये महीने बाद कोई पेमेंट तो आवाम को नहीं होनी ना, ये तो आवाम ने खरीदने जाना है चीजें और उन चीजों पे सब्सिडी उनको मिलनी है, राइट? ऐसा ही है ना? मैं कह रहा हूं कि देखिए इसमें बेसिकली ये था कि ये मंथली पैसे जाया करेंगे जितनी मीटिंग्स में मैं एक हफ्ता पहले तक, 1.5 हफ्ता पहले तक इस मीटिंग में मैं शामिल था ना, तो इन मीटिंग में जो तय हुआ था वो यही था कि मतलब आज की बात जो है वो मैं उस तरह उतनी कतियत से ना बता सकूं, कल बता सकूं, लेकिन आप कह लें कि जो जितनी चीजें डिस्कशन मेरे सामने है वो मंथली पैसे मिला करेंगे। मंथली जो पैसे मिलेंगे तो महीना खत्म होने के बाद उसके मिल जाया करेंगे और वो घर में जाएंगे, ठीक है। उसमें सर्वे है घरों का, सर्वे है घरों का, ये चीज मजीद उलझ रही है। क्या लोगों के घरों में जाके उनको पैसे देने हैं ये सब्सिडी है, या अवाम ने कहीं जाकर कतार पे लग के चीजें हासिल करनी है और वहां पे उनको सब्सिडाइज चीजें मिलेंगी? देखिए इसमें आप फी गिराना पैसे तय हो जाएंगे, उसके देने के दो तरीके हैं। हाँ। एक तरीका यह है कि दुकान पे आपने जो एहसास कार्ड दे दिया, एहसास कार्ड जो है जाके दुकान पे दें और उनको उतनी ज्यादा जितनी सब्सिडी उसमें होगी, हाँ। उतनी शॉपिंग का मौका मिल जाएगा उनको, उस हिसाब से चीजें सस्ती खरीदने का महीने में एक बार मौका मिल जाएगा। इस वन वे। अच्छा। दूसरा वे ये है कि जिस तरह पैसे जाते हैं एहसास प्रोग्राम के, एक चेक जाता है, उसी तरह ये चेक जाए, ठीक है। ये दो तरीके हैं। इसमें से मेरा ख्याल है कि ये शुरू में तो ये इतने दुकानें नहीं होंगी, कार्ड नहीं होंगे, अपना मशीनें नहीं होंगी, तो उस वक्त तक तो चेक जाया करेगा। बाद में कोई इस तरह की सिस्टम डेवलप हो जाए तो हो जाए, ये महीने बाद मतलब मुझे शुरू में लगता है कि महीने बाद पैसे जाया करेंगे। दूसरी इसमें जो बेसिक सवाल जो है ये तो होगा मोटर सप्रांडाई तरीकाकार क्या होगा। हाँ। मैं सवाल जो मंदुखेल साहब का मुझे समझ आया या हिना परवेज भट्ट साहब का सवाल आया, उन्होंने कहा कि बेसिक चीजों को ठीक करें। भाई ये बेसिक ठीक होती है, जिस मुल्क में सब्सिडी टारगेटेड होती है ये बेसिक है। ये दुनिया के जितने मुहज्जम मुल्क हैं, जितनी अच्छी जमहूरियतें हैं, वहां पे डाटा होता है और डाटा के बाद जो महरूम तबकात है उनको सपोर्ट किया जाता है, ना कि सारे मुल्क को, ना कि अमीरों को। अमीरों को आटा सस्ते देने का कोई मतलब नहीं है। अमीरों को मतलब जो बंदा मतलब 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का सूट पहनता है, चाहे 6 लाख की जूता पहनता है, उसको आटा सस्ता देने का मतलब ही नहीं है कोई भी। बेसिकली आपने महरूम तबकात को, मिडिल क्लास के तबकात को सपोर्ट करना है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास को, उसको फोकस किया गया है। तो ये बेसिक ठीक हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन ठीक की, रियासत ने अपनी सिमत ठीक की है। रियासत के वसाइल का रुख जो है वो गरीबों की तरफ होना, ये खुशाइंद बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ये इनकलाब है, ये मदीने की रियासत है, ये मदीने की रियासत का कंसेप्ट है। ये फलाई मुमलिकत जो अमेरिका में है, यूरोप में है, वो सारी यही है कि आपने जो तबकात डिजर्व करते हैं आप सपोर्ट उनको करते हैं। बिजली सस्ती देनी है उनको देनी है, गैस सस्ती देनी है उनको देनी है, आटा सस्ता देना है उनको देना है, घी सस्ता देना है उनको देना है, ना कि मियां मंशा को आपने आटा सस्ता देना है, मलिक रियाज को आपने घी सस्ता देना है। ये तो तरीका नहीं है दुनिया में कहीं भी। लिहाजा जो उन्होंने कहा कि बेसिक ठीक करें, बेसिक ठीक हुई है। आपने बेसिक ठीक नहीं की, कभी आपने सर्वे नहीं किया। आप अपने चेयरमैन के, अपने एमपीए के, उसकी मोहर के साथ, उसकी चिट के साथ आप सारे काम करते हैं। वो चीजें खत्म हो रही हैं, मुआशरे में डिस्कशन खत्म हो रही है। मुआशरे में जो आप कहते हैं कि इंसानों का इंटरेक्शन है वो खत्म हो रहा है। वो हुकूमत और इंसान के दरमियान सिर्फ एक कार्ड है, अवाम और हुकूमत के दरमियान सिर्फ एक कार्ड है। वो कार्ड से जाते हैं, हुकूमत के पैसे उनको मिल जाते हैं और जो डिजर्व करते हैं उनको मिलते हैं। ये सबसे बड़ा इनकलाब है, ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है। अच्छा, ठीक है। लिहाजा इस पे तनकीद करना ये बिल्कुल। दूसरी बात एक मंदोहेल साहब ने बात की, वो बड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा कि पता लगे, देखें इसमें ये नहीं पता कि कब देना है, कितना देना है, किस तरीकाकार क्या होगा। मैं समझता हूँ जब आप पहले ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, कि तरीकाकार ठीक ना हो। लिहाजा आप तरीकाकार को अंडरस्टैंड कर लें पहले, फिर तनकीद करें, फिर उस पर जवाब दें कि जी मुझे पसंद नहीं आया, ये इसमें ये लूपहोल है, ये लूपहोल है। आप तरीकाकार का भी पता ही नहीं है तो आप कहते हैं मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये फ्रॉड है, ये फलानी चीज है। ये बड़ी अजीब बात है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ बैठते हैं, उन पार्लियामेंटेरियन का, सियासतदानों का ये काम नहीं है कि पहले वो रिजेक्शन करें फिर पूछें कि तरीकाकार क्या है। भाई अगर आपको तरीका ही नहीं पता तो हु यू आर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, किस बेस पर रिजेक्ट कर रहे हैं? मैंने तरीकार पूछा है, लेट्स होप मैंने रिजेक्ट तो नहीं किया, मैंने सिर्फ तरीकाकार पूछा है, तारीख पूछी है, कादिर खान साहब प्रोसीजर पूछा है। वो बता दिया ना, प्रोसीजर भी बता दिया, तारीख भी बता दी जमशेद चीमा साहब ने। कादिर खान रिजेक्ट साहब तो मैंने नहीं किया, मैंने कब बोला कि मैं रिजेक्ट? अच्छा, कादिर खान साहब आपको सवालात के जवाब मिल गए ना? नहीं, वो हिना परवेज रिजेक्ट कर रही थी। अच्छा, कादिर खान साहब आपको समझ आ गया, क्योंकि सवालात आपके भी थे, फिर मैं हिना साहिबा की तरफ जाती हूँ। कादिर खान साहब आपको समझ आ गया? नहीं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। कादिर खान साहब अभी भी समझ में नहीं आया आपको? देखिए मुझे समझ में ये नहीं आई
कि चीमा साहब अभी तक तारीख नहीं बता सके कब से स्टार्ट बता हुआ, तो बल्कि रहे- चीमा साहब तो मेरा सवाल ही नहीं अच्छा पूछा। गरीदा, सवाल ही नहीं आपकी समझा। तरफ आ रही हूँ। अरे हिना एक मिनट आप हिना एक मिनट आपकी तरफ आ रही हूँ। साहब को मुश्किल में ना डालें। हिना जरा कादिर खान साहब बात कर रहे हैं, एक मिनट आपकी तरफ आ रही हूँ। कादिर खान साहब बता तो दिया उन्होंने, जमशेद साहब ने, कि नहीं। जी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं 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 बिल्कुल ही नहीं बताया। वो कह रहे 1 नवंबर से नवंबर के महीने के पैसे मिलेंगे। भाई पैसों का सवाल तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ। ये तो सब्सिडी की बात है कि गरीब आदमी दुकान के ऊपर कब जाए, अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के आटा चीनी 30% ले ले, वो मैंने पूछा। दूसरा मैंने पूछा तरीकाकार क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं एक पार्लियामेंट का मेंबर हूं और मैं जाके कार्ड दिखाऊं तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा? वो असेसमेंट करेंगे क्या है, ये डिजर्विंग है कि नहीं है, ये मुस्तहिक है कि नहीं है, ये मैंने पूछा। वो कह रहे बताया नवंबर के पैसे जमशेद चीमा मिलेंगे। साहब ने को। इसका जवाब ये है कि हमने सर्वे किया है। मैं N133 में हूँ। N133 में 97,000 घर का सर्वे हुआ। 97,000 घर में जो 35,000 से जिन घरानों की इनकम कम है वो 40,000 घराने हैं। उन 40,000 घरानों को कार्ड दिया जाएगा, दूसरों को कार्ड नहीं दिया जाएगा। मतलब कादर मंदूहेल को कार्ड नहीं दिया जाएगा, खुर्शीद शाह साहब को, जरदारी साहब को, मुझे कार्ड नहीं दिया जाएगा, किना परवेज भट्ट को कार्ड नहीं दिया जाएगा। लिहाजा आप कार्ड लेके दुकान पे नहीं जा सकते। ये कार्ड जिसके पास होगा वो कार्ड जब एंटर करेंगे तो पूरे घराने का नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, उनके हिना साहिबा को तो कार्ड चाहिए ही नहीं, वो तो पहले ही इसको रिजेक्ट कर रही हैं। हिना साहिबा को तो कार्ड चाहिए ही नहीं, वो पहले रिजेक्ट कर रही है। हिना साहिबा क्यों रिजेक्ट कर रही हैं आप क्या बुनियाद रहे? मैं सिर्फ कहते हैं ना, इंसान अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। तो लास्ट 3 इयर्स में इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत जो है उनने हमें बड़े एक्सपीरियंस दिए, बहुत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, सब्ज बाग दिखाए। हाँ। ये आपको ही पता है, अभी हम नौकरियों की बात कर रहे थे, नौकरियों की बारिश होनी थी, 50 लाख घर बनने थे, 1 करोड़ नौकरियां होनी थी, 90 दिन में इत्तेसाब होना था, 100 दिन में चेंज आना था। तो ये सब ट्रक की बत्ती के थे। तो बिल्कुल बाय एक्सपीरियंस आई नो, ये जब भी आते हैं ये कोई ऐलान कर देते हैं, लेकिन इनका ऐलान जो है ना वो अवाम को सब्सिडी देने या रिलीफ पहुंचाने में नहीं पूरा होता। रिलीफ अवाम को सिर्फ तब मिलेगा जब इमरान खान साहब खुद रिजाइन करेंगे। दूसरी बात, महंगाई की बात करें, मैं बेसिक्स की बात करी, जमशेद चीमा साहब ने भी बेसिक्स की बात की। तो आई पर्सनली बिलीव कि इस हुकूमत में अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आटा चोर हैं, चीनी चोर हैं, अद्वियात चोर हैं, जिनकी वजह से चीनी की प्राइसेस बढ़ी, जिनकी वजह से आटे की मिसमैनेजमेंट हुई, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस 500% बढ़ी, जिसकी वजह से महंगी तरीन LNG प्रोड्यूस हुई। तो ये करप्शन और इनकॉम्पिटेंस, LNG इंपोर्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स है। हम कहते हैं गरीदा, हम कहते हैं चलो आलमी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है दे कैन बी 1 फैक्टर, द रेस्ट ऑफ द 2 फैक्टर्स इज दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड दे आर करप्ट। और इन्होंने अभी जो अपना नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू एक NRO देने की कोशिश की, अपने इमरान खान ने और अपने 40 चोरों को NRO देने की कोशिश की, जिसमें अद्वियात चोर, आटा चोर, चीनी चोर, सबको इन्होंने एक रिलीफ देने की कोशिश की। तो अवाम को आप कैसे रिलीफ दे सकते हैं जब आपने एक तरफ अपने ATMs को और अपने माफियाज को रिलीफ देनी है? तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो जब ये इनकॉम्पिटेंट टीम होएगी, जब एक म्यूजिकल चेयर होएगा, जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकेगी, जब आप अपने ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करेंगे, जब आपके अपने लोग जो है वो माफिया होंगे, जब आप अपने ATMs को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे, तो फिर मुल्क में महंगाई होगी, फिर मुल्क में बेरोजगारी भी होगी, और फिर अवाम जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएगी। तो ये बेसिक रीजंस है, इनको हमें वर्क करना चाहिए। और जमशेद चीमा साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूं कि जब ये अपने हल्के में वोट लेने जाएंगे ना, तो ये अपनी अवाम को ये नहीं बताएंगे कि हम रिलीफ पैकेज, अवाम पूछे कि आटे की क्या प्राइसेस है। ये गरीदा मैं आपसे रेट लिस्ट शेयर कर रही हूं, इसको जूम भी करना। अभी कादिर मंदूखेल साहब ने भी नवाज शरीफ के दौर की प्राइसेस की बात की, इसमें भी आप प्राइसेस देख लें कि 2 से 3 टाइम्स हर चीज में प्राइस इंक्रीज है। तो अवाम जो है ना वो देखती है आटा मुझे किस
प्राइस पे अवेलेबल है, चीनी किस प्राइस पे अवेलेबल है, मैं चिकन अफोर्ड कर सकता हूं, हम दाल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बंदा जिसकी 20,000 रुपया तनख्वाह है, उसने 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को देनी है, उसने स्कूल के बिल भी देने हैं, उसने बिजली के बिल भी देने हैं, उन्हें पेट्रोल का खर्चा भी देना है, वो क्या करे? ये हर रोज हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, बेहतर हो गया तो खुदा ना खास्ता हम मुल्क में ना सुसाइड इंडेक्स भी देख ले कि जब से 3 साल से हुकूमत आई है तो आवाम कितनी बेरोजगारी में है, गुर्बत कितनी होगी है मुल्क में, और महंगाई कितनी होगी है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो जमशेद चीमा साहब को एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे, कादिर खान मंदोखेल साहब से भी कुछ सवालात करेंगे और जो क्वेश्चंस मजीद उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जमशेद चीमा साहब से उनके जवाब लेंगे। हिना परवेज बरसा भी मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान साहब, आप बार बार एतराजात तो कर रहे हैं, लेकिन सिंध में महंगाई क्यों है, खासतौर पे कराची जैसे बड़े शहर में महंगाई क्यों है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसका सिंध हुकूमत के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप सिर्फ वफाकी हुकूमत पे, इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि 2 खानदानों ने लूटी हुई दौलत है वो वापस कर दें, उससे भी महंगाई कम हो जाएगी। कादिर खान साहब, आपको पता है कि मैं इमरान नियाजी साहब की मिसाल आपको दूं तकरीर का कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज पे असर पड़ता है। ठीक है, आज 49% पेट्रोल बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी का दौर याद रखे, जब आलमी मंडी में $147 फी बैरल था, हम दे रहे थे $106। आज आलमी मंडी में 81 या $85 के ये बेच रहे $138.40 कराची में। और आज नई खुशखबरी सुना दी है इमरान नियाजी साहब ने कि मजीद महंगे हो गए और बाकी चीजें भी महंगी हो गई। भाई आप 100% भी रिलीफ देंगे तब भी आप उसको, पीपल्स पार्टी को दूर की बात है, नवाज शरीफ साहब के दौर से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये जो उन्होंने मिसाल दी है इमरान नियाजी साहब ने कि इंडिया में पेट्रोल तो $250 लीटर है, तो क्या इंडिया के अंदर लोग पाकिस्तानी रुपए से पेट्रोल खरीदते हैं? वहां तो पेट्रोल उनके रुपए के हिसाब से 116 है। आपने करेंसी का बेड़ा गर्गर करके जमीन पे लिटा दिया है तो होंगे। एक जमाने में खरीदा में इंग्लैंड लंदन में था, 2001 की बात की, उस वक्त जो पाउंड था $199 था। तो मैं घर फोन करता था, मैं मजाक करता था घर वालों से कि भाई एक कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है मैं $100 में खरीदता हूं, तो घर वाले $100, हालांकि वो 1 पाउंड का था, तो पाकिस्तानी 100 बनते थे। आज वो $234 बन रहे पाकिस्तानी। तो आप उनके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और फिर आलमी मंडी के चीमा साहब बात कर रहे हैं आलमी उसकी, तो आलमी दुनिया में अमेरिका यूरोप का ये मिसालें दे रहे हैं, वहां जिंदा लोगों की हाथ पांव नहीं कटे जा रहे जैसा नजूबी में पंजाब में, वहां बेरोजगार नहीं हुए हैं। पिछले दिनों में इमरान नियाजी साहब एक स्कूल के प्रोग्राम से खिताब करे कि आज भी 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ओ भाई खुदा का खौफ करो, 3.5 साल बाद भी आप कह रहे 2 करोड़, तो आपने 3.5 साल में क्या किया? और फिर यह भी गलत बयानी है कि हमने 3 साल में जो ना आदाद शुमार किया है। ये जो चीमा साहब बता रहे अपने हल्के का, इनको आप उसको बोलो कसम खा के बता दो कि आपने पूरे पाकिस्तान में या अपने वोटर की लिस्ट आपने गिने है जिसको आप राशन या सब्सिडी देंगे। कोई पाकिस्तान में ये सर्वे नहीं हुआ है। इन अब्बर साहबा बैठी है, बता दी मुझे, मैं हल्के में बैठा हूं NA249, एक भी कराची के हल्के में इनने को ये वो नहीं किए। ये वही 2010 का पीपल्स पार्टी के दौर का बेनजीर इनकम सपोर्ट का वही डेटा इनके पास है। मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने, इनके पास कोई डेटा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे वजीर आजम साहब कि हमने 3.5 साल लगाए। अगर लगाए तो आज मुझे बता दो, चीमा साहब गवर्नमेंट की तर्जमानी कर रहा है, ये मुझे बता दो कि इस डेटा के अंदर पाकिस्तान में कौन से इलाके में कितने % लोग आ रहे हैं और उसका डिटेल का है, जरा तो स्मार्टफोन इनके पास भी है, जरा मुझे बता दे। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल जो लास्ट चंद 1 मिनट है जमशेद चीमा साहब, आपका इसमें जवाब ले लिया जाए। चीमा साहब देखिए, इसमें आप कह लें कि थोड़ा सा ना महंगाई चूंकि बड़ा मेजर टॉपिक है, तो इसमें गौर करें कि जितनी चीजें मरकज के जिम्मे हैं, वो गैस हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, उनकी कराची, पंजाब से आप कह लें KP, बलूचिस्तान में एक ही रेट है। लेकिन जितनी चीजें आप कह लें सूबाई गवर्नमेंट के जिम्मे हैं, वो चीनी हो, आटा हो, दूध हो, घी हो, घी तो चलो इम्पोर्ट होता है, चीनी, आटा और दूध वगैरह जो भी है, ये सब्जियां, वो सारी की सारी तकरीबन 30% सिंध में महंगी है। आज की डेट में कराची में आटा ₹20 महंगा है, आज की डेट में वहां ₹30 चीनी महंगी है, आज की डेट में वहां ₹20 लीटर दूध महंगा है। और यहाँ ये धड़ल्ले से महंगाई
नज़दीकी आके बात कर लेते हैं। दूसरी ने सवाल एक उठाया कि जी क्या डाटा ये जो हम अपने हल्के में ना डाल, ये 4.5 महीने पहले सर्वे हुआ था, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है और उसका डाटा जो सामने आ रहा है और उसी की बेस पे नवंबर में जो पहले एहसास कार्ड है वो दिया जा रहा है। और जो ये जो बात कर रहे हैं एहसास कार्ड में जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये 60 से 70 लाख करोड़ अरब रुपया देते थे, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 100 अरब हुआ। हम तकरीबन 256 अरब पहले था, 120 अरब का नया पैकेज आया है। इसका मतलब है ये 376 अरब रुपया जो कि मंदोहेल साहब के दौर में सिर्फ 60 अरब रुपया दिया जाता था, ये मेरिट पे दिया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि रियासत के वसाइल का रुख गरीबों की तरफ हुआ है ये। और दूसरी बात है, ये बहुत गुस्सा करते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियों की बात क्यों करते हैं। देखें गुरीदा, इसमें देखें सालाना पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है, 48 लाख बढ़ती है। आज जो लोग लेबर मार्केट में नए आते हैं सालाना, वो 20 से 25 लाख आते हैं। 20-25 लाख सालाना लोग नौकरी के लिए क्वालिफाई करते हैं। 18 साल से उम्र उनकी बढ़ जाती है, तो क्या रियासत उनको नौकरी देने की पाबंद नहीं है? भाई रियासत अगर कहती है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे तो गलत क्या किया उन्होंने? वो तो कहते हैं कि रियासत की इंटेंशन ये है कि रियासत तमाम जो नौजवान होने वाले लोगों को रोजगार देगी। नहीं, रियासत बात जरूर, मैं वही कह रही हूँ, इमरान खान का कोई वादा सच्चा नहीं होता ना, बात कर देते हैं। मेरा सवाल ये है, इसमें गलत क्या है? हम अगर कहते हैं कि जितने भी लोग रोजगार में खड़े होंगे, लेबर मार्केट में आएंगे, हम उनको बेरोजगार नौकरी देंगे, तो इसमें गलत क्या है? आपको तो आप बिल्कुल ही वाली बात करती हैं कि रियासत भी करें ना, बात ये है कि आप बात कर जाती है, लिहाजा रियासत वादा करती है, रियासत ने वादा करके गलत क्या किया? सॉरी, फ्रॉड पैकेज सही नहीं है। माजरत आप दोनों को इंटरप्ट कर रही, 20 लाख टाइम खत्म हो गया कर दिया। चीमा साहब टाइम भी खत्म। दूसरी बात है ना, ये बड़ी जाहलों वाली बात ना बोले, प्लीज बात करने दें। देखिए दूसरी बात है कि 50 लाख घर, 50 लाख घर देखें, अगर 48 लाख लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं। अब 10 लाख घर हर साल देना, ये टारगेट पूरा करने वाली बात है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। टाइम खत्म हो चुका है, लिहाजा 50 लाख घर जो है ये बड़ा ही सही फैसला है और ये ठीक है, ये मेरिट पे है, होना चाहिए। ठीक है, ये डिबेट इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर कंटिन्यू करेंगे। टाइम खत्म हो चुका, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और हिना परवेज भट्ट साहिबा। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।